नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक ऑनलाइन एकेडमी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बाल विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल दीपक ऑनलाइन एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास के 5 अवस्थाएं हैं। पहला है प्रसव पूर्व यानी प्रीनेटल स्टेज, ये 9 महीना या 280 दिन का होता है। शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहता है। तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, ये 2 वर्ष से 6 वर्ष तक रहता है। चौथा है उत्तर बाल अवस्था यानी लेटर चाइल्डहुड, ये 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक रहता है। पांचवा है एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, जो 12 या 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक रहता है। पहला है प्रसव पूर्व प्रीनेटल स्टेज, ये 9 महीना या 280 दिन का होता है। इस अवस्था में माता के गर्भधान यानी कॉन्सेप्शन से बच्चे की जन्म तक का समय माना जाता है। इस अवस्था में विकास यानी डेवलपमेंट की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है यानी तेज होती है। समस्त रचना, भार, आकार, वृद्धि तथा आकृति का निर्माण इसी स्टेज में होता है। इस अवस्था में होने वाली परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन होता है, यानी इस अवस्था में बच्चा शारीरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज। ये स्टेज जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था को समायोजन यानी एडजस्टमेंट की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु यानी बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। बच्चा का उचित देखभाल के साथ साथ नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता के द्वारा होता है, यानी बच्चा का जो भी ज़रूरत होता है उसका देखभाल उनके माता पिता करते हैं। नेक्स्ट है तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, यानी इस अवस्था में उसके बॉडी का बनावट तेज होगा, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। अधिगम की अवस्था यानी वह कोई भी चीज़ को जल्दी सीख जाएगा। इस अवस्था में यानी इस अवस्था को नैतिकता मोरलिटी का अभाव रहता है, यानी इन्फेंसी स्टेज में बच्चा में मोरलिटी यानी नैतिकता का अभाव रहता है। वह अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं जानता है। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। ये स्टेज 2 से 6 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में बच्चा कोई भी चीज़ को अनुकरण करके यानी इमिटेशन करके सीखता है, यानी घर में बड़े लोग जिस तरह से करते हैं उसी का कॉपी करके बच्चा सीखता है। यानी छोटा बच्चा जो 2 साल से 6 साल तक का रहता है, उसके घर में जैसा भाषा बोला जाता है उस तरह से सीखता है। उसके समाज में जिस तरह से बोला जाता है, रहा जाता है, वही वो सीखता है। इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, जिससे वह अपने माता पिता और शिक्षकों से तरह तरह के सवाल पूछते हैं, यानी उसमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होता है। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है, यानी खेलने की एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड है। इस अवस्था में बच्चा किसी भी भाषा को बहुत जल्दी सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना पसंद करते हैं, यानी वे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता
वाले गेम में ज़्यादा एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट है उत्तर बाल अवस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। ये स्टेज 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में इसे तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल एज की अवस्था कहा जाता है। इसे बैड स्टेज कहा जाता है यानी गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा बहुत ही एक्टिव रहता है और स्मार्ट रहता है, कोई भी काम को बहुत फास्ट करता है। इसे खेलों की अवस्था यानी गेम एज कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित रहती है। इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने पर निर्भर रहता है और समाज से सीखता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस 12 या 13 साल से लेकर 18 वर्ष तक का स्टेज है। इस स्टेज को इसे जीवन का कठिन काल कहा जाता है। इस अवस्था को संघर्ष, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है मेल फीमेल का। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना रहती है, यानी अपना रोल मॉडल मान लेगा। यानी कोई भी अगर मान लीजिए मूवी देखता है स्टूडेंट, उसमें अगर उसको कोई भी कैरेक्टर अच्छा लगा तो उसको वो रोल मॉडल मान लेता है और वह उसके तरह बनना चाहता है। इस स्टेज में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने बाल विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। ये टॉपिक भी सीटेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।